हरे कृष्ण। आज की सत्संग बड़े ध्यान से सुनना। आपने एक भजन सुना होगा, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, अर्थात प्रेम से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं। रिश्तों में प्यार होगा तो रिश्ते चलेंगे, अगर रिश्तों में से प्यार निकाल दो तो वो रिश्ते खत्म हो जाए। हर रिश्ता प्रेम का मोहताज है, लेकिन प्रेम किसी रिश्ते का मोहताज नहीं। आपने इसी भजन में एक पैराग्राफ, एक पंक्ति सुनी होगी कि प्रेम के वश अर्जुन रथ हाँ क्यों भूल गए ठकुराई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई आपने सुना होगा। प्रेम के वश अर्जुन रथ हाँ क्यों। ध्यान से सुनना, आज एकादशी है। प्रेम था अर्जुन का, तभी तो भगवान ने अर्जुन का रथ चलाया। सोचो, भगवान भूल गए अपनी ठकुराई, भूल गए कि मैं भगवान हूं, भूल गए कि मैं द्वारका का राजा हूं, और जाके अर्जुन के सारथी बने। भगवान का एक नाम है पार्थ सारथी, क्योंकि पार्थ अर्जुन का नाम। अर्जुन का नाम क्या है? पार्थ है। पार्थ क्यों नाम पड़ा? क्योंकि माता कुंती का एक नाम है प्रथा, और प्रथा का पुत्र होने के कारण पार्थ नाम पड़ा अर्जुन का, और भगवान का नाम पड़ा पार्थ सारथी। वो पार्थ के सारथी बने। मुझे एक बात बताओ, कृष्ण के पास सारथियों की कमी होगी, रथ चलाने वालों की कमी होगी? नहीं। चाहे तो भगवान अर्जुन को कहते मैं तुम्हें 2 सारथी दे देता, लेकिन अर्जुन ने कहा प्रभु मुझे आप चाहिए। और भगवान ने अर्जुन का प्रेम देखा और अर्जुन का रथ चलाया, सिर्फ प्रेम की वजह से, प्रेम की वजह से। आगे अब दूसरी एक पैराग्राफ आती है कि दुर्योधन के मेवा त्याग्यो साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान शांति दूत बन के दुर्योधन को समझाने गए कि दुर्योधन ये महाभारत की युद्ध मत लड़ो, संधि करो, कॉम्प्रोमाइज करो। दुर्योधन ने उस वक्त भगवान के लिए 56 भोग बनवाए थे, लेकिन दुर्योधन ने तो भगवान का कहना माना नहीं, एक कहना नहीं माना। महाभारत युद्ध लड़ूंगा, लड़नी है मुझे। और 56 भोग रख के भगवान के सामने बड़े महंगे महंगे पात्र थे, उन पात्रों में 56 भोग परोसा हुआ था। बार बार कह रहा था द्वारकाधीश खाओ, द्वारकाधीश खाओ। भगवान ने कहा क्यों खाओ, प्रेम है ही नहीं। प्रेम है ही नहीं तो मैं क्यों खाऊं? मैं तो वहां खाता हूं जहां प्रेम होता है। और भगवान उस वक्त दुर्योधन के 56 भोग छोड़ के विदुर और विदुरानी के घर गए, और वहां पर भगवान ने भोजन ग्रहण किया। अरे दुर्योधन के हस्तिनापुर के महल को छोड़ के, त्याग करके भगवान विदुर और विदुरानी के कुटिया में जाके भोजन ग्रहण करते, प्रसाद ग्रहण करते। आप भी अपने घर में कृष्ण को भोग लगा बड़े भाव और प्रेम से। भगवान, अच्छा आप कहोगे प्रभु जी हम कृष्ण को भोग लगाएं, 2 रोटी रखते हैं, चावल रखते हैं, सब्जी रखते हैं, और 10 मिनट तक भोग लगता है, फिर जब घंटी बजा के भोग बाहर निकालते हैं तो हमको तो उतना का उतना ही मिलता है। तो भगवान ने क्या खाया? भगवान ने अपनी कृपा दृष्टि डाल दी। क्या डाली? देखो, आपने तो रोटी में घी डाला। क्या डाला? आपने तो रोटी में घी डाला। जब भगवान के आगे रखा तो भगवान ने अपनी कृपा डाली, और भगवान अपनी कृपा डाल के आपको वापस कर रहा है कि लो इसमें मेरी कृपा है, ले लो। और भगवान ने क्या किया? उस रोटी में, उस भोजन में जो आपका भाव था, जो प्रेम था, वो भगवान ने ले लिया। बाकी तो रोटी आपको वापस कर दी। हमारी मम्मी, हमारी माता जी बचपन में आटे के लड्डू बनाती। उस लड्डू जैसे आटे के बनते ना ऐसे हाथ से, तो मम्मी क्या करते माता जी, एक एक लड्डू में 1 रुपए का सिक्का डालते थे। ऐसे सिक्के को अच्छे से क्लीन वॉश करके अच्छे से फिर उस लड्डू में, आटे वाले लड्डू में डालते। हम लोग बच्चे थे, लड्डू तोड़ के सिक्का निकाल के जेब में डालते और लड्डू मम्मी को दे देते। सिक्का हम बच्चे थे तो हम सिक्का निकाल लेते थे, बाकी लड्डू मम्मी को दे देते। ऐसे भगवान क्या करते हैं, आप जो भोजन भोग लगाते हो ना, तो भगवान प्रेम भाव आपका ले लेते हैं, अपनी कृपा डाल के आपको भोजन अन्न वापस करते। लो खाओ, इसमें हमारी कृपा है और हमने आपका प्रेम ले लिया। आदान प्रदान हो गया, प्रेम ले लिया और कृपा दे दी और अपनी दया दे दी। ये कथा आगे जरूर फॉरवर्ड करना। नए भक्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं 7066728666। इसी नंबर पे अपना और अपने शहर का नाम व्हाट्सएप पे लिख के भेजें जरूर। हरे कृष्ण।